कौन है जो मेरे बारे में जानता नहीं, पर वास्तव में मैं हूं क्या? यह सवाल इसलिए कि एक मैं ही ऐसा हूं जिसके बारे में तमाम विरोधाभासी विचार रखने वाले लोग मौजूद हैं। जहां कुछ शास्त्रों में मुझे ईश्वरों का ईश्वर माना गया है, वहीं चंद शास्त्र ऐसे भी हैं जो मुझे नर्क में सड़ा रहे हैं। जहां कुछ लोग मुझे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, वहीं चंद ऐसे भी हैं जो बेशर्मी से मुझे ऐतिहासिक मनचला कहने से भी नहीं चूकते। जहां कुछ मुझे अहिंसा का एकमात्र पुजारी कहते हैं, वहीं कई मुझे महाभारत की महाहिंसा हेतु जिम्मेदार भी ठहराते हैं। मैं कृष्ण 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 कृष्ण। तो क्या इतने विरोधाभासों के चलते आप में मुझे जानने और समझने की उत्सुकता नहीं जागती? यह सवाल इसलिए कि सर्वाधिक लोकप्रिय होने के बावजूद मेरे बारे में सिवाय हवाई बातों के कोई कुछ नहीं जानता। और कई बार मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मैंने एक संघर्षपूर्ण बचपन बिताया था। फिर मैं इस द्वारका जैसी नगरी का राजा कब, वो कैसे बना? सब जानते हैं कि मुझे राधा से कितना प्यार था। अरे मुझे तो सब कहते ही राधा का किशन थे। और गलत भी क्या था? अरे कृष्ण था ही राधा का दीवाना। फिर क्यों मैं और राधा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए? क्यों कोई ये सब जानना और समझना नहीं चाहता? जब देखो बात मेरे हसीन जीवन की ही करी जाती है। जबकि मेरा बचपन ही नहीं, पूरा जीवन मौत के साए में कटा था। पर मैं था। भला मौत की क्या बिसात जो मेरी मर्जी के बगैर मुझे छू तक पाए। मेरी संघर्ष क्षमता की चर्चा क्यों नहीं होती, जबकि मेरा पूरा बचपन आर्थिक संकटों से जूझते जूझते गुजरा। पूरा जीवन मौत को मात देते देते बीता। और तरह तरह के इल्जाम तो मुझ पर जीवन भर लगाए जाते रहे। द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया, तो गांधारी ने भी अपने पुत्रों की मौत हेतु मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। यहां तक कि मेरी प्यारी पत्नी सत्यभामा ने भी मुझ पर अपने पिता सत्राजीत की मणि चुराने का आरोप लगाया। और मेरे सबसे अजीज मेरे भाई बलराम ने भी मुझ पर 6 मन तक मणि चुराने व उस हेतु एक मासूम शतधन्वा की हत्या का आरोप लगाया। वही जीवन की बात करूं तो उसने भी तरह तरह के खेल दिखाने में कभी कोई कमी नहीं रखी। मेरे पहले पुत्र प्रद्युम्न का पैदा होते ही शम्रासुर नामक राक्षस ने अपहरण कर लिया। और जब वो लौटा भी तो अपने से उम्र में काफी बड़ी, वो भी एक राक्षसी मायावती के साथ। और क्या कहूं, मेरे ना जाने कितने पुत्र व पौत्र मेरी ही आंखों के सामने लड़ते लड़ते मारे गए।
और द्वारका वासियों का यही संघर्ष यादवस्थली के नाम से मशहूर है। तभी तो मैं कहता हूं, भले ही मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूं, परंतु उसका फायदा क्या? ना तो आप मेरे संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जानते हैं और ना ही मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानते हैं। खैर, इनमें से कोई भी संकट कभी भी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन पाया। और संघर्षों की बात करूं तो जीवन के हर संघर्ष पर मैंने विजय पाई, फिर चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो या फिर मानसिक। तभी तो मुझे जय श्री कृष्ण कहते हैं। मैं ना तो कभी रोया, ना ही कभी दुखी हुआ, क्योंकि मेरा तो विश्वास ही कर्मों में था और मैंने अपने कर्मों द्वारा ही अपनी किस्मत बनाई। मैं तो वो हूं जिसने मौत की हर साय में भी वंशी बजाई थी। अरे मैं तो वो हूं जो महाभारत हो या फिर यादवस्थली, सबको रास मानकर ही खेला था। मैं एक विजेता था और एक ऐसा ऐतिहासिक विजेता जैसा कोई कभी नहीं हुआ। इतिहास में मैं अकेला हूं जो ज्ञान, ध्यान, कर्म व भक्ति सबके शिखर पर विराजमान हूं। मैं पहला हूं जिसने इंद्र पूजा रुकवाकर अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। मैं पहला हूं जो राजपुत्र ना होने के बावजूद राजा बना। मैं पहला हूं जिसने हर कार्य में स्त्रियों को भी भागीदार बनाया। मैं मनोविज्ञान का सरताज हूं और मेरी कही भगवत गीता इसका जीता जागता सबूत है। मैं पहला हूं जिसने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ा। मैं पहला हूं जिसने मन, जीवन तथा प्रकृति के नियमों की चर्चा की। अरे मैं तो वो हूं जिसे ग्वाला होते हुए 7 राजकुमारियों से विवाह करने का गौरव प्राप्त है। और ये सारी मेरी उपलब्धियां हैं जो मैंने अपने महान कर्मों से हासिल की है। और सच कहूं तो मेरी ये विलक्षण प्रतिभा ही मेरा वास्तविक परिचय है। मेरा मन हो, मेरा जीवन या फिर मेरी कही भगवत गीता, उससे ज्यादा मूल्यवान मनुष्य के पास और कुछ नहीं है। और आप भी थोड़े ही जंगलों में भागना चाहते हैं या भिक्षा मांगकर जीना चाहते हैं। अरे आप भी मेरी तरह एक सफल, वैभव से भरा और शौकपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। संकट व संघर्ष वो तो जीवन के नियम है। ये मेरे जीवन में भी थे और आपके जीवन में भी तो रहेंगे ही। पर फर्क इतना है कि मैंने उन संकटों व संघर्षों पर विजय पाकर सुख और सफलता के शिखर छुए थे और आप उन्हीं संकटों व संघर्षों से हार मानकर बैठ गए। अब मैंने तो अपने कर्मों से अपनी तकदीर बनाई थी। अब आप भी चाहें तो मुझसे सीखकर अपनी मनचाही तकदीर बना ही सकते हैं। और यही मेरी कही गीता का सार भी था। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही है तेरा भाग्य विधाता। सो मुझे जानकर व समझकर तथा मेरी मनोवैज्ञानिक यात्रा पढ़कर अपनी इच्छा अनुसार अपना भाग्य रचने की क्षमता पाओ। क्योंकि मेरा जीवन पढ़ते पढ़ते ही आप मन की गहराई, जीवन की ऊंचाई
तथा अपनी भाग्य की सच्चाई के साथ साथ समय व प्रकृति के तमाम नियमों को भी समझने लग जाएंगे। और ऐसे में आपको अपना भाग्य विधाता बनने से कोई नहीं रोक सकता। निवेदन बस एक, मुझ जैसे कर्मवीर को भाग्य के साथ जोड़कर मेरी महान उपलब्धियों को छोटा ना करें। मुझे हवाई या जादुई बनाकर अपने से दूर ना करें, बल्कि मेरी जमीनी हकीकत जानकर मुझे अपने दिलों में बैठाएं। मैं कृष्णा हूं, मन और जीवन का मास्टर। कृष्णा और उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानें और सीखें अपना भाग्य खुद बनाने की कला। मैं कृष्णा हूं हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती में atmanestore.com और सभी बुक स्टोर और ई-कॉमर्स साइट पर उपलब्ध है।